बड़ा सुंदर बाग है, सुंदर सुंदर फूल क्यारी शोभा आ रही है। भैया बड़ा सुंदर बाग है, चाकोर चार चौपर वाला बगिया के बीच सरोवर है, उसी सरोवर के समीप मां गिरजा जी को मंदिर है। एक दुर्गे मैया का बड़ा सुंदर मंदिर है। सीता जी ने सोचा कल स्वयंवर है, ना जाने किनके हाथ से धनुष टूट जाए, चलो निक दुर्गे मैया की पूजा करे आए। और परिचित पहले तो यही नियम था, जैसे आजकल बेटियां देखे ना नवरात्रियों में माँ की पूजा करने जाती हैं, पहले भी बेटियां व्रत रखती थी और शादी से पहले दुर्गा माँ की पूजा करती थी। मेरा जीवन साथी मुझे बहुत अच्छा मिले हैं और मेरे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। और शादी से पहले भी जब तक दुर्गे मैया की पूजा नहीं करती थी तब तक ससुराल भी नहीं जाती थी। और अब ने का जमानो ऐसा होगा, अब देखी वही लड़का दरवाजे पे वो पूछी जाए कि 1 घंटा लदे रहो, बैठ जा बिटिया मंदिर में, कहा सीधी ब्यूटी पार्लर है। भगवान ने जैसो चेहरा दो ठीक है, ताता बाबा पुट्टी खिंचवाई, सब चेहरा की रेड़ ही मार रही। सीता जी सहेलियों को लेकर के चली है, तो सिस्टम ही बदलेगा हुआ है, हैं? पहले नाई ब्राह्मण जाते थे, अब तो यहां तक देखा है कि लड़कियां भी जाने लगी और लड़का भी जाने लगे, है ना। एक हमारे शिष्य थे, उनकी बहन की शादी रहे, बोले गुरुजी आपको आना है तो मैं आ जाएंगे। और जब वो लड़की की गोद वोद भरवे को अति गच, आहा गोद के चक्कर में लड़का के परिवार के सभी लोग आए, लड़का भी आया, नंदऊ आई, बुआऊ आई, फूफऊ आए, पूरा कुनबा चलो आओ। अब एक कमरा में बैठे, अब प्रश्न तो करते ही है लड़का वाले। अब वो नंद बोली, अब बिटरिया से जब वो बैठी तब तुम्हें खाना बनाना आता है? अब वो शर्माए लड़की नहीं, बोली आता है। फिर बोली तुम पर मशीन चलानी आती है? बोली आती है। सास बोली तुझे पूरे घर का काम आता है? आता है। अब नाना प्रकार की बातें हो रही हैं, और जिनके संग ब्याह है वे को तो आय दैया बेऊ मौदू खड़े हो गए। बेऊ पूछने लगे तुम्हें गाना बजाना आता है? लड़की बोली आता है। फिर पूछने लगा तुम्हें नाचना आता है? लड़की बोली वो भी आता है, पर एक प्रश्न हम भी पूछें? तो लड़का बोला पूछो। लड़की बोली तुमने पूछा नाचना आता है, गाना आता है, अब हमें ये बताओ तुझे तबला बजाना आता है? लड़का बोला नहीं नहीं नहीं, तबला हमसे नहीं बजेगा। लड़की बोली जब नाचूगी मैं, गाऊंगी मैं, तो तबला का तेरा बाप बजाएगा। भाग यहां से, नहीं शादी करनी है ऐसी। चले आए तो आजकल भैया कहानी कुछ और हो जाती है। सीता जी सहेलियों को लेकर के चली।
कुछ और हो गई। कहानी यह हो गई, सीता जी ने सोचा कल स्वयंवर है, चलो बगिया में चलते हैं। और सीता जी जब बगिया में चली तो एक चंचला नाम की लड़की, और जो चंचला नाम की लड़की है बाने प्रभु राम को देखा, और प्रभु राम को जैसे ही देखा सीता के पास पहुंच गई और सीता से बोली है, बहन बगिया में तो राजकुमार बड़े सुंदर आए कि सुनो सजनी राम बगिया में, बगिया में आए, खुला बगिया में आए, सुनो सजनी कुमार इतने सुंदर आए हैं, इनकी बड़ाई एक नहीं, सारी जिंदगी करो फिर भी कम है, फिर भी कम है। अब सीता ने प्रभु राम को देखा, राम ने सीता को देखा, एक दूसरे को देख करके चकोर बन गए। तो सीता ने देखा राघव को, तो सीता के नैन चकोर भये, और राघव ने देखा सीता को, तो चित चोर आप चित चोर भये। ये 100 रुपये विपिन यादव समोकर पोस्टमैनपुरी, दिल मेरा ले गो सामरिया। चलो सुना दो, जरूर सुना देंगे भजन भैया। अब कहानी कुछ और हो गई, कहानी यह हो गई एक दूसरे को देख करके चकोर हो गए। सीता जी चली दुर्गे मैया के मंदिर में पूजा की है मां। धनुष टूटे तो प्रभु राम से टूटे, अन्यथा किसी से धनुष टूटे ना। और मैं पति बनाऊंगी तो भगवान राम को ही पति बनाऊंगी, यह सीता जी ने संकल्प किया। और संकल्प करने के बाद घर चली आई। इधर जनक के आंगन में धनुष यज्ञ की तैयारी हो रही है। तो तुलसीदास लिखते हैं अपने शब्दों में कि भूप सहसा दसए कई सहस दसए कई बारा, सहस दसए लगे उठा बनत हिन डाला। तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं कि भूप सहस दस एक कई बारा
और लगे उठावन, लगे उठावन तरही नटा। अरे सीधा भर के रख देते हैं गिलास है, सब लोग पीते रहेंगे यार रख दो बस। यानी बड़े बड़े बहादुर लोग जब मैं चीनी घोल ले तो अच्छी नहीं लगाती है, वैसे सूखा लाई फेंकता हूं। कर लेते घुरवाए दे। बोलिए गोविंद भगवान की। आओ बाबा सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, अब ऐसा हुआ तुलसीदास कहते हैं कि भूप सहस्र एक ही बारा और लगे उठावन तरही नटारा। भैया धनुष जो है किसी से नहीं हिला। अब जनक बड़े दुखी हो गए हैं? सोच रहे हैं मेरा प्रण सुन करके दूर दूर के बहादुर आए, धनुष नहीं ढूंढा। अब हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि कुआरी लली गई बिरथा पे धनुष की कहानी। जनक बोले हैं सभा के लोगों, आज मेरी समझ में आ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं है। अरे चले जाइए। अब हमें मालूम पड़ गया कि सीता का विवाह हो नहीं पाएगा, और जब यह सोचा कि विवाह हो नहीं पाएगा और यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है, पृथ्वी वीरों से विहीन, और परीक्षित आज पृथ्वी सत्य आदमी से विहीन हो चुकी है। आज पंचायत देखो तो मुंह देख के पंचायत कर रहे हैं, सत्य बात बोलने को तैयार नहीं है। और जिस दिन सत्य बात पंचायत करने वाला पंचायत करवे हो दूर हट के बात करे तो समझ हो जाएगी पश्चिम में, और भरे समाज में बात कर रहे है तो समझ लो जो बात अच्छी करके जाएंगे। मगर आजकल लोग गलत देख रहे फिर भी नहीं बोल रहे। और पहले अगर बच्चा किसी का गलत चलता था तो भाई खुद डांटता है, और नहीं डांटो तो घरे कहते अरे क्यों लड़का गलत चल रहा या समारिए। मगर अब उल्टो है, चाहे लड़का गलत हो चाहे कोई और गलत हो, अगर कह दिया तो तुम गलत हो। सत्य बात लोगों को पसंद भी नहीं है, सत्य नहीं बोल रहे और न सत्य कहना चाह रहे। मगर लक्ष्मण खड़े हो गए, क्या कह रहे जनक, दुनिया में कोई वीर नहीं है, मेरे गुरु की आज्ञा हो जाए तो सारे ब्रह्मांड को उठा के रख दो। क्योंकि लक्ष्मण जो थे ये शेष के अवतारी थे। लक्ष्मण शेष अवतारी
विश्वामित्र समझ गए कि लक्ष्मण जिद्दी है, विवाह तो राम से होना है। तो राम से कही तुम चले जाओ और धनुष तोड़ो। और जैसे ही राम चले ना, क्योंकि तुलसीदास ने ये लिखा कि भूप सहस 10 एक सहस कहते 1000 को 10,000 राजा लग गए पूर्व धनुष नहीं हिलो। अब एक जगह तो ये भी लिखा मिला कि जितने राजा लग जाते थे धनुष सबकी ताकत को खींच लेता था। जब धनुष नहीं टूटा, अब राम से गई तुम खड़े हो जाओ। और प्रभु राम जब खड़े भये तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आंखों पे जैसा चश्मा लगा लिया उसे संसार वैसा ही नजर आता है? जाकी रही भावना जैसी, जिसके भाव विचार जैसे होते हैं संसार में उसे वैसा ही नजर आता है। लोग सोच रही है जरा सा बच्चा क्या कर लेगा, ये धनुष कैसे तोड़ लेगा। एक कहने लगो तो दूसरा बोलो धनुष तोड़ दे लेके चलो तो रास्ता में छीन ले। जाकी रही भावना जैसी। अब भगवान श्री राम जब चले तो फिर पता नहीं कब झुका धनुष, और ये आवाज तो छाई गई कानन में। जैसे ही पहुंच गए भगवान राम, और राम ने जाते ही जाते धनुष, अब जेई ने मालूम कब उठाओ कब टूटेगा। और जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा, धनुष तोड़ा एकदम से ऐसी आवाज आई, देवता फूल बरसा रहे हैं, ऋषि मुनि जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए भगवान श्री राम की। बड़ा ही आनंद है। और राम ने धनुष तोड़ दिया। सोई सीता जी वरमाला लेकर के आई राम के गले में डालने को। भैया कहने का मतलब है, जैसे ही सीता जी वरमाला लेकर के चली राम के गले में डालबे को, भगवान राम के गले में वरमाला डालने को चली है। बड़ो ही आनंद है, देवता फूल बरसा रहे। अब सीता आती छोटी और राम आते कचो बड्डे, 5 साल की सीता, राम 11 साल के। अब माला डाल रही और माला तक पहुंची नहीं रही। अब लक्ष्मण ने राम के कान में कही, देखो ससुराल को मामला है और तुम झुके मन जाइए, और आज झुक गए तो सब जिंदगी ससुराल में पुजे है ना, सारी सजा तुम्हारी हंसी बना में। भैया
उसी समय राम ना झुके, सीता जी ने लक्ष्मण को देखा है। कितना सुंदर रिश्ता है देवर भाभी का है। देवर बेटा के समान होता है, भाभी माँ के बराबर होती है। और कछु कछु ऐसे लोग देखे क्या कहते हैं मालूम है, कीर्तन में ताली, बाग में माली, ससुराल में सारी, बड़ो आनंदो ने सरियन जई ने मालूम। सारी को मतलब का होता है, सारी, सारी का मतलब है सारे के लिए, सारी होती है सारे के लिए। और पत्नी की छोटी बहन एक बेटी के बराबर होती है। मगर आजकल लोगों ने रिश्ते ही उठाए धल्ला हुए हैं। अरे उसे समझो, वैसे ही मुंह फाड़े फिरता हो, उसे समझो कि ये सारी एक बेटी के बराबर होती है। ऐसे ऐसे बहनों ही देखे हैं कि ससुराल में ससुर खत्म हो गए, सास, तो बेटियों की शादी की है उन्होंने, और करते हैं। पढ़ाना लिखाना बड़ा सुंदर रिश्ता है, मगर आजकल रिश्ता बहनों उन लोगों के लिए गंदे हो गए जिनके विचार गंदे, उनके लिए रिश्ता गंदे। आजकल बैठा के मोटरसाइकिल पे ले जा रखा हुआ, पुलिस वालों ने पूछी कौन है, बोले जी मेरी छोटी बहन है। अरे कुत्ता, इस बहन के रिश्ता को भी तू गंदा कर रहा है? अरे बहन भाई का रिश्ता क्या होता है? अरे बहन का रिश्ता वो होता है जब बहन के घर में बेटी की शादी ना हो, तो बहन का वो रिश्ता होता है कि जब तक भैया भात लेके ना आवे तब तक बहन भोजन भी नहीं करती है। ये रिश्ता होता है। और जाको भाई ना आए तो उस बहन को कितने ही रिश्तेदार घर में हो, उससे फिर वो घर शोभामान नहीं होता है। चाहे भैया हो तो, चाहे धोती ला तो या नहीं ला तो, री तो थाड़ो हो जा तो, ये बहन भाई का रिश्ता होता है। जिस दिन बहन पर मुसीबत होती है, चाहे पत्नी रोके, परिवार रोके, भाई वहीं पहुंच जाता है। ये असली बहन और भाई का रिश्ता होता है। मगर आजकल के लफंगों ने ये भी रिश्ता गंदा कर दिया। रिश्ता से बचत कर रहा है, रिश्ता से तू गंदी रास्ता पे जा रहा है, मगर इस रिश्ता से बचत कर रहा है। ये दशा है। कहने का मतलब है सीता जी समझ गई देवर हमारे चतुर है, तो सीता जी ने लक्ष्मण से एक बात कही है। लला बोलो, मेरे छोटे